सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा नवमी विषय संस्कृतम दशम पाठः जटायो शौर्यम इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। अभ्यास कार्य में सर्वप्रथम पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में उत्तर दीजिए। क आयतलोचना का अस्ति, आयतलोचना बड़ी आँखों वाली कौन थी, कौन है? सीता। आयतलोचना सीता अस्ति। ख सा कम ददर्श, उसने किसको देखा? सा कम ददर्श, उसने किसको देखा? कम प्रश्नवाचक जटायुम या गृध्रम। ग खगोत्तमः कीदृशं गिरं व्याजहार, खगोत्तमः जो पक्षीराज है उसने किस प्रकार की वाणी को बोला? शुभाम, शुभाम गिरं व्याजहार। घ जटायु काभ्याम रावण से गात्रे व्रणम चकार, जटायु ने काभ्याम किससे? रावण के शरीर में घाव किए, चोट पहुँचाए। तीक्ष्ण नखाभ्याम, काभ्याम की जगह तीक्ष्ण नखाभ्याम। अरिंदमः खगाधिपः कतिबाहुन व्यपाहरत, अरिंदमः रिपुदमन करने वाले जो खगाधिप है, जटायु है, उसने कितने बाहुओं को क्षत विक्षत किया? 10, रावण के 10 बाहुओं को क्षत विक्षत किया। इस प्रकार से अगर ये शब्द लिखेंगे तो एक पदेन होगा और इन शब्दों को ये रेखांकित शब्दों में प्रश्नवाचक में लगाएंगे, फिर पूरे वाक्य को लिखेंगे तो पूर्ण वाक्य में भी उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका पहला प्रश्न पूर्ण हुआ। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न प्रस्तुत है। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। प्रश्न क्या है? क जटायु पश्य इति का वदति, जटायु पश्य यह वाक्यांश कौन कहता है? जटायु पश्य इति वैदेही वदति, वैदेही सीता इति सीता वदति, सीता कहती है। ख जटायु रावणम किम कथयति, जटायु रावण को क्या कहता है? देखिए, ख में जटायु रावणम कथयति, जटायु रावण को कहता है, यत परस्त्री स्पर्शात नीचां मतिम निवर्तय, परस्त्री स्पर्श जैसे नीच मति को त्यागो, छोड़ दो। धीरः तत् न समाचरेत, धैर्यशाली व्यक्ति, धीरज रखने वाला व्यक्ति तत् न समाचरेत, वैसा आचरण ना करे। यत अस्य परः निवर्तयेत, जो बाद में दूसरों के द्वारा निंदित हो, ऐसा आचरण धीर व्यक्ति ना करे। जटायु रावण को इस प्रकार से कहता है। ग क्रोधवशात रावणः किम कर्तुम उद्यतः अभवत्, क्रोधवश, क्रोध में आकर रावण क्या करने के लिए उद्यत होता है, तैयार होता है। ग क्रोधवशात रावणः वैदेहीं वामेन अंकेन संपरिस्वज्य जटायुं तलेन आशु अभिजगान, क्रोध से आग बबूला हुआ रावण क्रोधवश वैदेही, वैदेही को बाएं अंकेन, बाएं हाथ से, संपरिस्वज्य नियंत्रित करके, बाएं हाथ से नियंत्रित करके, जटायुम तलेन, जटायु को, तलेन चांटे से, आशु शीघ्र, अभिजगान शीघ्र ही प्रहार किया, जटायु के ऊपर प्रहार किया, चांटे से प्रहार किया। घ पतगेश्वरः रावणस्य कीदृशं चापं सशरं बभंज, पतगेश्वर मने पक्षीराज जटायु ने रावण के किस प्रकार के चाप को सशरम, शर के साथ यानी कि बाण के साथ, बभंज तोड़ डाला। पतगेश्वर रावणस्य, पतगेश्वरः, पतगेश्वर यानी पक्षीराज जटायु रावण के मुक्ता मणि विभूषितम, मोती और मणियों से सुशोभित किया हुआ चापम,
उस चाप को, धनुष के उस चाप को, सशरम, शर के साथ यानी बाण के साथ में, शर कहते हैं बाण को, बाण के साथ में बभंज, टुकड़े कर डाले। जटायु केन वाम बाहुम दशति, जटायु किस से बाएं बाहु को डसता है। जटायु तुंडेन, अपने चोंच से, वाम बाहुम दंशति, बाएं भुजा को दंश करता है यानी उसको घायल करता है। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न पूर्ण हुआ। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 3 अ और प्रश्न संख्या 3 आ। प्रश्न संख्या 3 में 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 अ में उदाहरणम अनुसृत्य, यहाँ पे संधि विच्छेद कर दिया है। उदाहरणम अनुसृत्य की जगह उदाहरणम अनुसृत्य णीनि प्रत्यय योगम कृत्वा पदानि रचयते। णीनि प्रत्यय है एक संस्कृत में, णीनि प्रत्यय को लगा करके नया शब्द बनाइए। पदानि रचयत, पद रचना कीजिए, पद मैंने शब्द, रचना कीजिए। कवच शब्द में यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए। गुण में णीनि प्रत्यय से गुणिन बनता है और गुणी शब्द होता है। फिर दान में णीनि से दानिन बनता है, दानी शब्द बनता है। फिर उसके रूप चलते हैं शब्द रूपाणी, दानी, दानिनौ, दानिनः, गुणी, गुणिनौ, गुणिनः। इस प्रकार से ये उदाहरण दिए गए हैं। और क में देखिए कवच, णीनि, कवचिन। कवचिन ये मूल रूप हैं और इसके शब्द रूप हैं। शब्द रूप इस प्रकार से होंगे। कवचिन शब्द मूल रूप बना, फिर उसका कवची शब्द बनता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में, फिर कवची, कवचिनौ, कवचिनः। शरह में णीनि प्रत्यय से शरिन मूल शब्द है, फिर शरी, शरिनौ, शरिणः। कुशल में णीनि प्रत्यय से कुशलिन, फिर कुशलिन मूल रूप है, फिर उसका कुशली शब्द रूप में जैसे हम बदलेंगे तो शब्द रूप प्रथम विभक्ति एक वचन में कुशली, फिर कुशलिनौ, कुशलिनः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर धन में णीनि प्रत्यय से धनिन, फिर धनी, धनिनौ, धनिनः। दंड में णीनि प्रत्यय से दंडिन, दंडी, दंडिनौ, दंडिनः। तो इस प्रकार से ये णीनि प्रत्यय से ये मूल शब्द बने, मूल शब्द से फिर ये प्रयोग के लिए शब्द बने। प्रयोग जैसे शब्द रूप में हम प्रयोग करते हैं या भाषा में कहीं पर भी वाक्यों में हम प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग के लिए ये शब्द बने जो ब्रैकेट में दिए गए हैं कोष्ठक में। कवची, कवचिनौ, कवचिनः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जैसी जहाँ पे आवश्यकता होगी वैसा उनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद प्रश्न 3 के आ में रावणस्य जटायुश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि। रावण और जटायु दोनों के बारे में बहुत सारे विशेषण दिए गए हैं, लेकिन वो सब मिश्रित करके दिए हुए हैं, सम्मिलित रूपेण, इकट्ठे दिए हुए हैं। कौन सा विशेषण किसके ऊपर लागू होना है वह हमें छांट करके अलग अलग करके लिखना है। तो देखिए, रावण के लिए ये विशेषण है और जटायु के लिए ये विशेषण है। रावण के लिए युवा, सरथः, हताश्व, भग्नधन्वा, क्रोधमूर्छितः, सशरः, कवची, शरी, ये रावण के विशेषण हुए। और ये जटायु के विशेषण हुए वृद्ध, महाबलः, पतगसत्तमः, महाग्रद्धः, खगाधिपः, पतगेश्वरः। इस तरह से ये जटायु के विशेषण हुए। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न और आ पूर्ण हुए। अब आपके सामने यहाँ पे चौथा और पांचवा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है क स्तंभे लिखितानां पदानां पर्याया ख स्तंभे लिखिता। क स्तंभ में जो शब्द लिखे हुए हैं उनके पर्यायवाची ख स्तंभ में है। ये ख स्तंभ, ये क स्तंभ लिखे हुए हैं प्रश्न में। तान यथा समक्षम योजयत, उनको सही जोड़े बनाइए, उनके समक्ष लिखिए, उसके साथ में लिखिए कौन सा पर्यायवाची किसके साथ आएगा ये लिखिए। तो यहाँ पर उत्तरम दिया हुआ है सीधे,
प्रश्न यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। प्रश्न में तो आगे पीछे दिए हुए हैं, जैसे कवची के जगह में आपातत दिया हुआ है वो प्रश्न है। उत्तरम में आप देखेंगे कवची, कवचधारी, ये का स्तंभ के शब्द हैं और ये खा स्तंभ के शब्द हैं और ये इसके पर्यायवाची हैं। कवची कवचधारी, आशु शीघ्रम, विरथः रथविहीनः, पपात अपतत, भुवि पृथिव्यां, पतगसत्तमः पक्षिश्रेष्ठः। अब देखिए पांचवा प्रश्न, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजुषायां दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। नीचे लिखे पदों के जो विलोम शब्द हैं, विलोम पद हैं, वो मंजुषा में दिए हुए शब्दों की सहायता से वहाँ से चुन करके यथा समक्षम लिखत, उनके साथ लिखिए। यहाँ पर पर्याय शब्द थे और यहाँ पर विलोम शब्द हैं, इनको विलोम शब्द के जोड़े बनाने हैं। ये उत्तरम, ये पदानी है और ये विलोम शब्दा है या विलोम पदानी। बिलपंती का में देखिए बिलपंती, विलोम में बिलपंती रोती हुई, हंसंती हंसती हुई, ये विलोम शब्द। आर्य, आर्य माने श्रेष्ठ, अनार्य अश्रेष्ठ जो श्रेष्ठ नहीं है। राक्षसेंद्रेण, राक्षसेंद्रेण माने राक्षस का राजा और देवेंद्रेण देवताओं का राजा। पापकर्मणा पुण्यकर्मणा, क्षिप्रम मन्नम, क्षिप्रम माने शीघ्र, मन्नम माने धीरे। विगर्हयेत प्रशंसेत, वृद्धः युवा। वामेन दक्षिणेन, बाएं और दक्षिण से। अतिक्रम्य अनतिक्रम्य, इस प्रकार से ये विलोम शब्द पदानी और विलोम पदानी लिखे गए। तो 4 और 5 प्रश्न पूर्ण हुए। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 के 2 भाग हैं, अ और आ। इसमें अ में दिया गया है अधोलिखितानि विशेष पदानि प्रयुज्य, अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य। विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। नीचे जो दिए गए हैं विशेषण पद, उनका उपयोग करके वाक्य प्रयोग करना है। विशेषण पदानि प्रयुज्य, विशेषण शब्द का उपयोग करके वाक्य रचना करनी है। शुभाम, शुभाम के लिए वृक्षे स्थितः जटायु रावणम शुभाम गिरम अकथयत। वृक्ष में बैठे हुए जटायु ने रावण को शुभ वचन कहे। खगाधिपः, खगाधिपः, खगाधिपः पक्षीश्रेष्ठ, खगाधिप जटायु बिलपंतीं वैदेहीं अपश्यत। खगाधिप पक्षीश्रेष्ठ जटायु ने रोती हुई वैदेही को देखा। हतसारथी, हतसारथी रावणः भूमौ अपतत। हतसारथी में जिसका सारथी मर गया है। हतसारथी रावणः भूमौ अपतत, जिसका सारथी मर गया है ऐसा रावण जमीन पे गिर गया। बामेन, बामेन हस्तेन दानम न करणीयम, बाएं हाथ से दान नहीं करना चाहिए। बामेन, बाएं हाथ से दान नहीं करना चाहिए। कवची, रावणः कवची शरीच आसीत। रावण कवची माने कवच धारण किया हुआ और शर बाण से युक्त था। इस प्रकार से ये छठे का जो आ प्रश्न है पूर्ण हुआ। ये जो शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाए गए हैं, आप इनके अलावा अपनी मर्जी से और कोई वाक्य भी बना सकते हैं। वाक्य बनाने में कोई बंधन नहीं कि आप पुस्तक के वाक्य लेते हैं या अपने मन से बनाते हैं या किसी से पूछ करके बनाते हैं। आप स्वतंत्र हैं, कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। इस प्रकार से ये छठा अ पूर्ण हुआ। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 6 का आ भाग। प्रश्न संख्या 6 में आ भाग में उदाहरणम अनुसृत्य समस्तम पदम रचयत। समस्त पद की रचना कीजिए। उदाहरण देखिए और समस्तम पदम रचयत।
समस्त पद की रचना कीजिए। अब देखिए, समस्त पद किसे कहते हैं? जो इकट्ठा करके लिखने को, एक शब्द में लिखने को समस्त पद कहते हैं। यहाँ पे समास विग्रह दिया हुआ है। उत्तर देखिए, समास विग्रह पंचानाम बटानाम समाहार, 5 बट वृक्ष का समूह, पंचवटी। पंचानाम बटानाम, बट माने बट वृक्ष, 5 बट वृक्ष जहाँ पर हो, बरगद के पेड़ जहाँ पे हो, उसे कहेंगे पंचवटी। एक शब्द में आया। सप्तानाम पदानाम समाहार, 7 पद, 7 पद। पद यहाँ पे रास्ते को भी कह सकते हैं, लेकिन और किसी को भी कह सकते हैं। 7 पदों का जो समूह है, सप्तपदी। अष्टानाम भुजानाम समाहार, 8 भुजाओं का समूह, अष्टभुजम। चतुर्णाम मुखानाम समाहार, 4 मुख का समूह, चतुर्मुखम। तो इस प्रकार से यह समस्त पद और ये विग्रह शब्द है, जिसमें इसको बढ़ा करके दिया हुआ है वाक्यांश में, और समस्त पद में एक शब्द में इसी विचार को व्यक्त किया गया है। तो इस प्रकार से छठे प्रश्न के समाप्ति के साथ साथ कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम 10वां पाठ जटायु शौर्यम, इसका अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद। वंदे मातरम।